नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो क्या है। न्याय व्यवस्था को न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। न्यायपालिका राज्य की शक्ति के 3 अंगों में से एक अंग मानी जाती है। अब राज्य के 3 अंग कौन से होते हैं? एक इसका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। भारतीय न्याय व्यवस्था एक गहरी न्याय व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय स्थापित हैं। तो जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 28 जनवरी 1950। कब? जब भारत में गणतंत्र राज्य या भारत में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत में संविधान लागू किया गया था। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया तो ये अनुच्छेद 124 से 147 तक में इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उन्नीस सौ 50 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में बढ़कर के 31 और 2019 में यह संख्या 34 हो गई है। जब ये 8, 11, 14, 18, 26, 31 और 34 है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश जो इसमें मुख्य न्यायाधीश से जूनियर लेवल में थे उनकी संख्या होती है। ऐसे ही यहाँ 1 + 10, 1 + 13, 1 + 17 और 1 + 25, 1 + 30 और ऐसे ही यहाँ पर 1 + 33 संख्या यहाँ पर इन न्यायाधीशों की हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायपीठ है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्यालय है, जो इसकी मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में स्थित है। जब नई दिल्ली में स्थित है तो जितने भी ये न्यायाधीश है सब यहीं पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। बाकी अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इनको जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति कराता है। अब इसमें जब योग्यताओं की बात करते हैं तो इसके अंदर निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए वह किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। किसी भी उच्च न्यायालय या ऐसे अन्य किसी भी न्यायालय में वह 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। वह राष्ट्रपति की दृष्टि में, राष्ट्रपति की निगाह में विधिवेता होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का जो मुख्य इसके न्यायपालिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। या तो वह 65 वर्ष तक की आयु अपनी सेवा प्रदान कर सकता है या उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष तक वह अपनी सेवा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही बनता है जो सर्वोच्च न्यायालय में उच्च स्थान रखता हो, जो वरिष्ठता की श्रेणी में आता है, वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। उसकी आयु 65 वर्ष या 5 वर्ष तक वह अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। 65 वर्ष या 5 वर्ष से पहले भी यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है, लेकिन इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में से किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगा करके उसे पद से विमुक्त कर सकते हैं। जब महाभियोग की बात आती है तो महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में, 124 4 में, अनुच्छेद 217 में, 218 में इनका महाभियोग का वर्णन किया गया। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जबकि राज्यसभा में लगभग 50 सांसदों के हस्ताक्षर या सहमति इसमें अनिवार्य है। तभी किसी न्यायाधीश पर, जो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उस पर आप महाभियोग लगा सकते हो। इसके बाद महाभियोग की जो जांच है वो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक विधिवेता इस महाभियोग की जांच पड़ताल करता है कि यह जो न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगाया गया है वो कितना सही है और कितना गलत है। तब जाकर के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसी के साथ जब इसके वेतन की बात आती है, वेतन में भत्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी वेतन बढ़ा करके 1 लाख से 2,80,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि अन्य जो ये मुख्य न्यायाधीश का है, जब ये अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो 2,50,000 रुपये इनका मासिक वेतन कर दिया गया है। तो 2,80,000 और 2,50,000 इनका
मासिक वेतन है। इससे पहले ये 1 लाख रुपए मासिक वेतन लेते थे मुख्य न्यायाधीश, और 90,000 रुपये अन्य न्यायाधीश वेतन लेते थे। तो साथियों, टॉपिक था जिसे हमने न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पढ़ा।